अवधूत दत्तात्रेय के थे 24 गुरु। किस गुरु से उन्हें क्या सीख मिली? वायु। निष्क्रिय होकर नहीं बैठना, ये पवन से उन्होंने सीखा। आकाश। अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रंच भर अभिमान न करने वाले आकाश को गुरु माना। जल। सबको शुद्ध बनाना, सादा, सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणित करना, इसलिए जल को गुरु माना। यम। वृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना। अग्नि। निरंतर प्रकाशवान रहने वाली अपनी ऊष्मा को आजीवन बनाए रखना। चंद्रमा। अपने पास प्रकाश न होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहना। विपत्ति में सारी कला क्षीण हो जाने पर भी निराश होकर न बैठना। आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना, धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण। यह देख उन्हें गुरु बनाया। सूर्य। नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को भी प्रकाशित करना। नियमितता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता के गुणों ने ही सूर्य को गुरु बनाया। कबूतर। पेड़ के नीचे बिछे जाल में पड़े दाने को देखकर जाल में फंस जाकर अपनी जान गंवा देना। यह देख उस गुरु से ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी गुरु है। अजगर। शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने के कारण अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इस सहनशीलता ने उसे गुरु बना दिया। समुद्र। नदियों का निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाला, रत्न के भंडार होने पर भी नहीं इतराने वाला, स्वयं खारा होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र भी गुरु बनाया। पतंगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा अपनी अविचल निष्ठा के कारण गुरु बनाया। मधुमक्खी। फूलों का मधुर रस संचय कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने सिखाया, मनुष्य को हमेशा परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं। भौरा। राग में आसक्त भौरा अपने जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहता है। राग मोह में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, यह देख दत्तात्रेय ने भौरे को भी गुरु बनाया। हाथी। काम अवतार हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसाकर बंधन में बांध दिया गया। यह देख वासना के दुष्परिणाम को समझा और हाथी को भी गुरु माना। हिरण। विषय में आसक्त रहने के कारण हिरण को शिकारी पकड़ लेते हैं, इस प्रकार अपना ही नुकसान कर देते हैं, इसलिए इसे भी गुरु माना। पिंगला वैश्य। वृद्ध होते ही सबने उसका साथ छोड़ दिया। लोक निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही बाकी रह जाता है, सो समय रहते ही सत्कर्म करने चाहिए।
तो उसे देखकर भी उसे गुरु माना। कौवा किसी पर विश्वास न करके धूर्तता की नीति अपनाकर कौवा घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला। यह देख मैंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थ की नीति अंततः हानिकारक होती है। यह सिखाने वाला कौवा भी गुरु बना। अबोध बालक, राग, द्वेष, चिंता, काम, लोभ, क्रोध से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है। यह देख नन्हे बालक को भी गुरु बनाया। स्त्री, एक महिला चूड़ियां पहने धान कूट रही थी। चूड़ियां आपस में खड़कती थी। वो चाहती थी कि घर आए मेहमान को पता न लगे, तो उसने एक एक चूड़ी रहने दी। यह देख मैंने सोचा, अनेक कामनाओं के मन में रहते संघर्ष उठते हैं। यदि एक ही लक्ष्य नियत किया जाए तो सभी उद्देश्य शांत हो जाएंगे। तो जिस स्त्री से यह प्रेरणा मिली वह भी मेरी गुरु। लुहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे गर्म टुकड़े हथौड़े की चोट से कई तरह के औजार बना रहा था। उसे देख समझ आया, निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाला इंसान भी यदि अपने को तपने और चोट सहने की तैयारी कर ले तो उपयोगी बन सकता है। सर्प दूसरों को त्रास देता है, बदले में सबसे त्रास पाता है। यह शिक्षा देने वाला भी मेरा गुरु है, जो यह बताता है कि उद्दंड, आतताई, आक्रामक और क्रोधी होना किसी के लिए भी सही नहीं। मकड़ी अपने पेट में रस निकाल कर जाला बुनती है, जब चाहे उसे वापस निकल लेती है। यह देख लगा हर इंसान अपनी भावना सोच के हिसाब से ही गढ़ता है। यदि वो चाहे तो पुराने को समेट के पेट में रख लेता, नया वातावरण बना लेता। यह देख उसे भी गुरु बनाया। भृंग कीड़ा चिंगूर को पकड़ लाया, अपने बुनबुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने जैसा बना लिया। यह देख मैंने सोचा, एकाग्रता और तन्मयता के द्वारा मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में सफल हो सकता है। इस प्रकार भृंग भी मेरा गुरु है। 24 गुरुओं का वृतांत सुनाकर दत्तात्रेय ने राजा से कहा, गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन के प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना ही है। जय हो।